हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है टीडीईपी के लिए होना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को देखेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे साइकिल इंसुलेटर। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेन इंसुलेटर के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से बताया था। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे साइकिल इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में हमने अभी 4-5 इंसुलेटर के बारे में बात कर ली है। अब बात करेंगे साइकिल इंसुलेटर, ठीक है। इसमें आप लोगों को पहले फिगर आप लोगों को जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो भाई उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्ले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर से भी आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर चल रहे कोर्सेज पे आप जल्दी से इनरोल हो जाइए, क्योंकि बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आप लोगों की जो कोर्सेज हैं चल रही हैं। मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अभी आप लोगों की चैप्टर 1 की डेमो क्लास चल रही है। चैप्टर 1 की डेमो क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद ऐप बेस्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अब ऐप पे अभी इनरोल नहीं हुए हैं वो ऐप पे इनरोल हो जाएंगे, ताकि आप लोगों का जो भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं छूटे ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइकिल इंसुलेटर। आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे आप लोगों का साइकिल इंसुलेटर दिखता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देख लिए होंगे, और ऐसे ही आप लोगों को अपने कॉपी में बना भी लेना है। यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर में हम बात करते हैं इस प्रकार के इंसुलेटर का जो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया था, जो पोर्सलिन जो आप लोग पोर्सलिन देख रहे हैं, अब चाहे हमारा कोई भी इंसुलेटर हो, किसका बना होगा, पोर्सलिन का बना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को कॉमन होना चाहिए कि जो हमारा साइकिल इंसुलेटर होता है किसका बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। इसे अब यहाँ पे देखेंगे, इसे क्रॉस आर्म द्वारा खंभे में किसी भी स्थिति में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज व्यवस्था में स्थापित किया जा सकता है। तो इस जो हमारा इंसुलेटर है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज देख सकते हैं कि इसको हम किसी भी स्थिति में, चाहे ऊर्ध्वाधर चाहे क्षैतिज, इन दोनों स्थितियों में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग लो वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज कितना, 650 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दिशा बदलने वाले पोल्स या लाइन के आरंभ एवं अंतिम सिरों के खंभों पर किया जाता है, ठीक है, या लगाया जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है कि इस प्रकार के इंसुलेटर का हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। मेन पॉइंट हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए कि यूज कहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे क्या कहा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दिशा यानी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, या पोल्स या लाइन के आरंभ या अंतिम सिरों के खंभे के बीच पे, यानी जहाँ पे आरंभ होगा या जहाँ से प्रारंभ होगा, अंतिम या लास्ट में, वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी डायरेक्शन चेंज होती हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, साइकिल इंसुलेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे। अब आता है हमारा पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस प्रकार से आप लोगों को पोस्ट इंसुलेटर को बना लेना है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट इंसुलेटर। इसमें भी आप लोग वही पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पोस्ट इंसुलेटर जो होता है, पोस्ट इंसुलेटर जो होता है किसका बना होता है भाई, पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। आगे क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, पोस्ट इंसुलेटर की संरचना पिन टाइप इंसुलेटर के समान होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन या संरचना है पिन टाइप इंसुलेटर के समान ही होती है। अंतर केवल बस इतना होता है कि पिन टाइप इंसुलेटर चौड़ा तथा कम कम ऊंचाई वाला होता है, या कम ऊंचाई का होता है, जबकि पोस्ट इंसुलेटर जो होता है पतला तथा अधिक ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने जैसा कि फिगर में देखा कि कैसा था, आप लोगों ने देखा मोटा, पतला तथा कम ऊंचाई वाला होता है, जबकि पोस्ट इंसुलेटर जो होता है पतला तथा अधिक ऊंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग वैद्युत केंद्रों तथा उपकेंद्रों पर किया जाता है। यानी जो हमारा कौन सा इंसुलेटर है भाई, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट इंसुलेटर का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए कहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे आज हमारी जो मोबाइल फ़ोन है बहुत टच हो रही है, हमारा इस जो कैमरा है टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जैसे हमारा सब स्टेशन हो गया और स्टेशन पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन या स्टेशन जो होता है वहाँ पे हम कौन सा इंसुलेटर का यूज करते हैं, पोस्ट इंसुलेटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं भाई स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्टे इंसुलेटर का जो मैटर है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा है। तो आप लोगों को मैंने जैसा कि एक पॉइंट कॉमन बताया है कि इस प्रकार के इंसुलेटर जो है, स्टे इंसुलेटर जो होता है, ये जो इंसुलेटर होते हैं पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। इनका प्रयोग गे वायर, यानी गे वायर मतलब जैसे कि आप लोग देखेंगे ये हमारा पोल हो गया। अब यहाँ से जैसे हमारा पोल हो गया, यहाँ से एक
पॉइंट होगी, यहाँ से हमारा ऐसे कनेक्ट का होता है, जो यहाँ पे अर्थ किया होता है एक कंडक्टर के माध्यम से, जो हमारा पोल को स्टे किया जाता है, थामे रहता है, उसको हम वहाँ पे एक इंसुलेटर का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टे इंसुलेटर, ठीक है। गे वायर जो होता है, जो मतलब खंभे से हमारा जो मतलब कि एक प्रोटेक्शन करता है खंभे को, उसको हम गे वायर बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आएगी। गे वायर के साथ खंभों को स्टे अरेंजमेंट में होता है, यानी उसमें उसमें ही क्या करते हैं, हम स्टे इंसुलेटर का यूज करते हैं। प्रायः लाइन के स्टे अरेंजमेंट में होता है, यानी जो हमारा स्टे इंसुलेटर होगा, ये लाइन के किस अरेंजमेंट में होगा, स्टे, यानी स्टे मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, पोल में और एक कंडक्टर में यूज करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आरंभ में खंभे में अंतिम आरंभ खंभों में, अंतिम खंभों में तथा दिशा बदलने वाले असंतुलित स्थानों के साथ होता है, यानी इसका प्रयोग आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे क्या हो, जैसे कि प्रारंभ में यूज कर लेते हैं और अंतिम जो पोल होगा वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे स्टे इंसुलेटर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्टे इंसुलेटर के बारे में इतनी सारी पॉइंट्स को ध्यान रख लेंगे। आप लोगों को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इन पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे, या फिर आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि इंसुलेटर के बारे में आप बताइए तथा यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और जब कितने प्रकार का जब आप लोगों से पूछ लेगा, तो आप लोग उसमें ये बताइएगा कि यह इतने प्रकार का होता है, और एक दो का वर्णन कर दीजिएगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है देखते हैं। सेफ्टी फैक्टर वह कारक होता है जो यह डिसाइड करता है कि पोल या कंडक्टर अपने वर्किंग स्ट्रेस का कितना गुना अचानक स्ट्रेस आ जाने पर सह सकता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। यानी एक बात यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि सेफ्टी फैक्टर ऐसा मतलब होता है कि जैसे हमें पोल पे एक आध हमारा कोई मतलब कि भार आ जाए, ठीक है, जैसे कि आंधी तूफान का मौसम आ जाए, वो कितना हमारा क्या कर सकता है, वेट को सह सकता है, ठीक है। यानी उसमें कितना मतलब कि अचानक क्या किया जाए, फोर्स दिया जाए उस पोल पे, तो कितने फोर्स को सह सकता है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। सेफ्टी फैक्टर कितना हो चाहिए, जो सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए किसी पोल के लिए, तो हमारा कितना होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, सदैव की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो सेफ्टी फैक्टर होता है इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। यानी सेफ्टी फैक्टर बराबर क्या होता है, अनलिमिटेड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है क्या, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का बात किया गया है कि 1 mm इंसुलेटर पर कितना वोल्टेज लगाया जाए कि वह टूट जाए जिस वोल्टेज पर इंसुलेटर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि 1 mm इंसुलेटर पर कितना वोल्टेज लगाया जाए कि वह टूट जाए जिस जिस वोल्टेज पर इंसुलेटर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। परावैद्युत बोलते हैं भाई, परावैद्युत सामर्थ्य बोल सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है किलो वोल्ट पर mm होती है। किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की जो यूनिट होती है किलो वोल्ट पर mm होती है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे 1 mm का हमारा इंसुलेटर है, उस पर कितना वोल्टेज लगाया जाए कि वह टूट जाए, जिस पर वोल्टेज क्या हो जाए, जिस पर वोल्टेज का इंसुलेशन जो है क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसका इंसुलेशन क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। इसकी जो यूनिट होती है किलो वोल्ट पर mm होती है, ठीक है। अब आइए भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब होता है लड़ी दक्षता, ठीक है। किसी को लड़ाना नहीं है भाई, ये लड़ी दक्षता है। स्ट्रिंग मतलब होता है लड़ी, मतलब लड़ी का मतलब जैसे कि 3-4 मतलब ऐसे ऐसे जो लच्छे टाइप का होता है, उसको जोड़ते चले जाते हैं, उसी को हम लड़ी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसी ओवरहेड लाइन में पूरे लड़ी के अक्रॉस वोल्टेज तथा डिस्क की संख्या और चालक पास की डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होगा वो क्या है भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, एफिशिएंसी को ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ये ईटा का सिंबल है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ईटा का सिंबल है भाई। टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल स्ट्रिंग, यानी जो टोटल वोल्टेज होगा सभी स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग मैंने बताया कि जैसे कि ऐसे ऐसे गोला टाइप का होता है ना भाई, इसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल स्ट्रिंग अपॉन n इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बात की जा रही है, कितने स्ट्रिंग हमारे हैं, कितने हमारे
जो यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे गोले गोले करके होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी डिस्क के पास जितने कंडक्टर हैं उसको बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखनी है स्ट्रिंग इफिशियंसी में। ठीक है, क्या कहा गया स्ट्रिंग इफिशियंसी का, जो एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी ओवरहेड लाइन में पूरे लड़ी के अक्रॉस वोल्टेज तथा डिस्क की संख्या और चालक के पास के डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।